Hello students, this is Lokesh Misra from Lokesh Commerce Academy. Today's topic is cash basis of accounting and accrual basis of accounting. अब कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग क्या होता है और एक्रूअल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग क्या होता है वो देखिए। अकाउंटिंग में ये दोनों को यूज किया जाता है, बट जो कैश बेसिस होता है नॉर्मली जो छोटे मोटे दुकानदार होते हैं जो डबल एंट्री सिस्टम को फॉलो नहीं करते हैं वो कैश बेसिस को करते हैं, और जो डबल एंट्री सिस्टम को फॉलो करते हैं लाइक कंपनी हो गई, पार्टनरशिप फर्म्स हो गई या बड़े बड़े ऑर्गेनाइजेशंस हो गए, वो एक्रूअल बेसिस को यूज करते हैं, उसको फॉलो करते हैं। अब कैश बेसिस का मतलब क्या होता है? कैश बेसिस का मतलब होता है जब कोई बिजनेसमैन पैसा रिसीव करता है या पैसा पे करता है या पेमेंट उसको मिली या पेमेंट उसने किसी को दे तो अभी वो उस ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करता है। मतलब पैसा उसको मिला या पैसा उसने किसी को दिया तभी वो ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड करेगा, तब तक वो ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड नहीं करेगा। बट एक्रूअल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग क्या कहती है कि चाहे आपको पैसा आज मिले, चाहे 6 महीने बाद मिले, चाहे साल भर बाद मिले, यानी जब आपको पैसा मिले उससे कोई मतलब नहीं है। आप जब आपने कोई ट्रांजेक्शन किया, भले वो उधार में किया, क्रेडिट में किया, लोन लिया, कुछ भी किया, आपने कोई ट्रांजेक्शन किया उसको उसी समय आप रिकॉर्ड कर लीजिए। कैश मिलने या कैश देने का इंतजार नहीं करना है। तो उम्मीद करता हूं कि आपको समझ में आया होगा कि कैश बेसिस और एक्रूअल बेसिस में क्या अंतर होता है। जब ये रिसीव हुई एक्चुअली तब आपको इसको रिसीव एंट्री कर लेनी है। इसमें जब ये ड्यू हो गई, भले उसका पेमेंट बाद में मिले, लेकिन जब ये ड्यू हो गई तभी आपको इसका एंट्री या ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड कर लेना है। सपोज दैट आप कहीं काम करते हैं, आपको सैलरी मिलती है, मान लीजिए जुलाई की सैलरी आपको अगस्त में मिली, तो अगस्त में आपको सैलरी अगर मिल रही है 12 तारीख को, लेकिन वो सैलरी कब की है? जुलाई की है। तो भले आप उसको अगस्त में रिसीव हो रही है लेकिन आपको उसकी एंट्री जुलाई में ही करनी है। लेकिन जो कैश बेसिस होता है ये क्या करता है, अगर जुलाई की सैलरी भले अगस्त में मिली है तो ये इसकी एंट्री अगस्त में ही 12 तारीख को मिला है तो 12 तारीख को करेगा। जबकि अकाउंटिंग कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग को पूरी तरह ना फॉलो करता है ना पूरी तरह मना करता है, बट एक्रूअल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग को अकाउंटिंग पूरी तरह फॉलो करता है। इसलिए एक्रूअल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग ज्यादा ब्रॉडर स्कोप होता है इन कंपैरिजन टू कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग। थैंक यू वेरी मच। शॉर्ट वीडियोस के लाइक और सब्सक्राइब करिए।